14 फरवरी 2013 को ऑस्कर पिस्टोरियस ने अपनी गर्लफ्रेंड रीवा स्टीनकेम्प को गोलियां मार दी थी। तब डेली मेल की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि पिस्टोरियस ने एक झगड़े के बाद रीवा को गोली मारी। हालांकि ऑस्कर ने खुद के बचाव में कहा था कि उन्हें लगा घर में चोर घुस आया है और उन्होंने 4 गोलियां चला दी। ऑस्कर का कहना था कि उन्होंने अनजाने में रीवा को गोली मार दी थी। साउथ अफ्रीका के ओलंपिक और पैरालंपिक एथलीट ऑस्कर पिस्टोरियस को रिहा कर दिया गया है। 2013 में उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी थी। इसके बाद उन्हें 13 साल की सजा हुई थी। हालांकि सजा पूरी होने के करीब 3 साल पहले उन्हें पैरोल दी गई है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लोबल थॉट में। एक बार फिर ग्लोबल थॉट में आज की स्टोरी ब्लेड रनर की। तो देर किस बात की, कीजिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और जानिए साउथ अफ्रीका की जेल में बंद ब्लेड रनर हुआ रिहा की कहानी को। दोस्तों, उसने पैरालंपिक में 1-2 नहीं पूरे 6 गोल्ड मेडल जीते थे। इस स्टार ब्लेड रनर का ट्रैक पर कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। साउथ अफ्रीका के स्टार पैरालंपिक एथलीट ऑस्कर पिस्टोरियस के पास वो सब कुछ था जो किसी शख्स को लेविश लाइफ जीने के लिए जरूरत होती है। फिर भी एक दिन उसके मन में ऐसा क्या ख्याल आया कि उसने अपनी मॉडल गर्लफ्रेंड रीवा स्टीनकेम्प की अपने ही घर पर गोली मारकर हत्या कर दी। लगभग 9 साल जेल में बिताने के बाद अब पिस्टोरियस पैरोल के तहत जेल से रिहा हो गया है। दोस्तों, कृत्रिम पैर के सहारे ट्रैक पर फर्राटा भरने वाले ऑस्कर पिस्टोरियस को दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया के अटरेजिलवे सुधार केंद्र से रिहा कर दिया गया है। पिस्टोरियस के दोनों पैर नहीं हैं और वह कृत्रिम पैरों के सहारे दौड़ते हैं। पिस्टोरियस ने 2013 में वैलेंटाइन डे के दिन अपनी प्रेमिका रीवा स्टीनकेम्प की हत्या के लिए मिली 13 साल और 5 महीने की सजा में से लगभग 9 साल की सजा काट ली है। नवंबर में उन्हें पैरोल देने की मंजूरी दे दी गई थी। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में गंभीर अपराध करने वाले अपने कम से कम आधी सजा काटने के बाद पैरोल के पात्र होते हैं। ऑस्कर पिस्टोरियस 5 जनवरी 2024 से प्रभारी रूप से पैरोल पर है। उन्हें सामुदायिक सुधार प्रणाली में रखा गया था और वह घर पर हैं। पिस्टोरियस ने 14 फरवरी 2013 को तड़के बाथरूम के दरवाजे से 4 गोली मारकर स्टीनकेम्प की हत्या कर दी थी। वह 2029 में बाकी सजा समाप्त होने तक सख्त शर्तों के तहत पैरोल पर रहेंगे। दोस्तों, पिस्टोरियस का जन्म 1986 में जोहान्सबर्ग में हुआ था। उन्होंने साल 2003 में कृत्रिम पैरों के सहारे हाई स्कूल में स्प्रिंट का प्रशिक्षण लेना शुरू किया। पिस्टोरियस ने एथेंस ओलंपिक में 200 मीटर रेस में गोल्ड जीता। 2008 बीजिंग ओलंपिक में उन्होंने अलग अलग स्पर्धाओं में 3 गोल्ड जीते। 2012 लंदन ओलंपिक में इस ब्लेड रनर ने 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। साल 2013 में उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड रीवा की गोली मारकर हत्या कर दी, जो कानून में डिग्री हासिल करने के साथ साथ एक मॉडल भी थी। दोस्तों, 2015 में 28 साल के ऑस्कर पिस्टोरियस को अपनी 29 साल की प्रेमिका की गैर इरादतन हत्या का दोषी पाया गया था। रीवा पेशे से मॉडल थी। पुलिस को उनका शव टॉयलेट में मिला था। उनका खून जमीन पर पड़ा था। पिस्टोरियस को घटना स्थल से गिरफ्तार किया गया था। उनका बायां हाथ और शॉर्ट्स खून से लथपथ थे। आपको बता दें कि ऑस्कर पिस्टोरियस जब महज 7 साल के थे तब एक जेनेटिक डिफेक्ट के कारण उनके दोनों पैर काटने पड़े थे। वे बचपन से ही प्रोस्थेटिक लेग्स यानी कृत्रिम पैर के सहारे चल रहे हैं। बचपन से चंचल रहे ऑस्कर ने एथलेटिक्स में नाम कमाया। स्टील से बने ब्लेड्स प्रोस्थेटिक्स लेग की जगह पहनकर उन्होंने ब्लेड रनर का नाम हासिल किया। पैरालंपिक में वे 6 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं। 2012 के लंदन ओलंपिक में भी वे उतरे थे। नकली पैरों के साथ ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले वे दुनिया के पहले एथलीट थे। 400 मीटर रेस में वे सभी फाइनल तक क्वालिफाई करने में भी सफल हुए थे। सेमीफाइनल में वे 8वें पायदान पर रहे थे। दोस्तों, एक सुनवाई के दौरान ऑस्कर पिस्टोरियस के दोस्त ने कहा था कि पिस्टोरियस को बंदूक का शौक है। उसने एक बार भीड़ भरे रेस्टोरेंट में गोली चलाई थी जो हमारे दोस्त को छूते हुए निकल गई थी। पिस्टोरियस ने इस जुर्म का इल्जाम अन्य व्यक्ति को अपने सिर लेने को कहा था। पिस्टोरियस पर हत्या के साथ बिना लाइसेंस की बंदूक रखने का भी आरोप था।
आज आपने जाना ब्लेड रनर के बारे में। अब हम विदा लेते हैं, फिर हाजिर होंगे एक नई स्टोरी के साथ। आप क्या सोचते हो आज की स्टोरी के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा दी गई स्टोरी आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।